हेलो फ्रेंड्स, माय स्वीट फैमिली। एक बार फिर से मैं आपके सामने आज की शाम अपना एक बात को शेयर करने के लिए आई हूँ और आप सभी का फिर से थैंक यू बोलती हूँ। आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं और मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं और मैं फिर से आपको थैंक यू बोलती हूँ। फिर से एक और बार परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि आज एक और दिन परमेश्वर ने हम सभी के जीवन में दिया और हम एक दूसरे से बातचीत कर सके, एक दूसरे को उत्साहित कर सकें। और परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारे जीवन से हमेशा सारा आदर महिमा अपने परमेश्वर को देते हैं हम। और आज एक बात और शेयर करना चाहती हूँ जो बात मैं शेयर करना चाहती हूँ वो मैं अपने जीवन में करती हूँ और उन्हीं बातों को मैं आपसे शेयर करती हूँ इन वीडियोस में कि जो मैं खुद करती हूँ और जो मैंने सीखा है। तो मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि जैसे मेरी शादी को 26 साल हो गए हैं और 26 साल के टाइम में बहुत बार हमारे बीच में, मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में लड़ाइयाँ हुई हैं बहुत बार। और ऐसी कंडीशन हो गई थी कि हम एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे, हम एक दूसरे को तलाक दे देंगे। लेकिन 26 साल तक परमेश्वर ने हमें जोड़ के रखा और अभी भी कई बार हमारे बीच में कहा सुनी हो जाती है, छोटी छोटी बातों को लेके बहुत सारी बातें लड़ाई हो जाती है और मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ कि ये तो बाहर निकल के अपना सारा ब्रेन वॉश कर लेते हैं और मैं घर ही घर में रह के बस उसी बात को सोचती रहती हूँ कि अरे इन्होंने मुझे क्या बोल दिया, ऐसा क्यों बोला। और मैं बहुत रोती हूँ, घर में अकेली रहती हूँ, काम करते करते बहुत रोती हूँ। फिर मैं प्रभु के पास जाती हूँ और घुटनों पे बैठ के प्रार्थना करती हूँ, प्रभु सारी बात बताती हूँ। प्रभु उन्होंने मुझे ऐसा बोला, वैसा बोला, ये बोला, ऐसा क्यों बोला, कैसे आदमी से आपने मेरा रिश्ता जोड़ दिया, क्यों मेरी इनसे शादी कराई, मेरे को अब नहीं रहना इनके साथ में। बहुत सारी बातें मैं प्रभु के साथ बोलती हूँ, प्रभु का कोई जवाब नहीं आता, वो चुप रहता है। और काफ़ी देर तक मैं रोती रहती हूँ और उसके बाद में प्रभु जब ये आ जाते हैं घर में तो मैं इनकी शक्ल तक भी नहीं देखती और है ना बैठ जाती हूँ, फिर से जाके रोने लग जाती हूँ। ये भी मेरे से पूछते नहीं हैं कि भाई क्यों तुम रोई हो, ऐसा मुंह क्यों, तुम्हारी आंखें क्यों सूज रही है, ये सब कुछ नहीं। और तो मुझे और गुस्सा आता है कि अब मैं ज़िंदगी में कभी मतलब मेरे हस्बैंड से बात नहीं करूँगी, मैं कभी भी बात नहीं करूँगी, कहीं नहीं जाऊँगी इनके साथ में, कभी बात नहीं करूँगी इनसे। और फिर मैं प्रभु के पास जाके रोती हूँ, कहती हूँ प्रभु कैसा कैसा हस्बैंड दिया है तूने मुझे, कैसा साथी दिया है, मेरी बात को समझते ही नहीं है, मेरे से लड़ाई करते हैं ये वो। तो प्रभु मेरे को बोलते हैं जा वो आए हैं और है ना उनको गरम गरम चाय बना के दे। मैं बोले क्या प्रभु क्या कह रहे हो आप, मैंने इतनी सारी बातें आपको बताई, ईज़िली बताई कि मैं उनको चाय बना के दूँ। मैंने कहा नहीं प्रभु मैं नहीं बना के दूँगी, मैंने आपको बोला मैं तो कभी बात ही नहीं करूँगी, आप बोलो चाय बना के दूँ। प्रभु बोलते जा उठ और जाके चाय बना के दे, शिकंजी बना के दे, नहीं तो कुछ तो कर। मैं बोलती हूँ अरे प्रभु यार आपने क्या कह दिया मेरे को। फिर चलो प्रभु ने कहा है तो बात तो माननी ही पड़ेगी। तो फिर मैं क्या करती हूँ, किचन में आती हूँ, फिर चाय वाय बनाती हूँ, उनको ला के देती हूँ और जो भी बातें होती है वो एकदम सॉल्व हो जाती है। मेरे अंदर भी एकदम जैसे मैं चाय बना के ला के देती हूँ एकदम ऐसी शांति सी आ जाती है कि मतलब बहुत मतलब उसको शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकती, इतना अच्छा लगता है कि अरे प्रभु तूने मुझे ये सब कुछ सिखाया, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो फिर सारी बातें सॉल्व हो जाती है, वो भी खुश, मैं भी खुश। तो गाइज़ मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो हम अपने जीवन में अगर कोई भी ऐसी बातें होती हैं, चाहे हमारे रिश्तेदारों की वजह से या हमारे हस्बैंड की वजह से या क्या हमारे बच्चों की वजह से, आज मेरे बच्चे भी बड़े हो गए हैं, बहुत कुछ बोल देते हैं मुझे, तो बहुत दुख लगता है। लेकिन मुझे परमेश्वर कहता है कि माफ़ कर दे, है ना। तो हमारा हृदय लोगों के प्रति माफ़ी का होना चाहिए हम लोगों, क्योंकि परमेश्वर भी देखिए हमारे पापों को माफ़ करता है, हमारी गलतियों को माफ़ कर देता है वो। तो हम कौन है जो किसी के गुनाह को रखें और कुड़कुड़ाएं या उनको सज़ा दें। हम कोई नहीं, कुछ नहीं है, हम एक
मनुष्य हैं, वो भी एक मनुष्य है, तो हमें माफ़ कर देना चाहिए। जिस प्रकार से जैसे एक पेड़ होता है फलों से लदा हुआ, वो हमेशा झुका हुआ रहता है, तो गाइस अगर आप झुक जाएंगे तो उसमें आप ही की बड़ाई होगी, क्योंकि आप फलों से लदे हुए हैं तो आप झुके हुए रहेंगे। तो कोई भी ऐसी कंडीशन आती है तो आप झुक जाइए, माफ़ी मांग लीजिए। अगर आपकी गलती नहीं भी हो तो माफ़ी मांग लीजिए, माफ़ कर दीजिए, है ना। तो यही हमारी ज़िंदगी है, यही हमारी लाइफस्टाइल होनी चाहिए कि हम लोगों को माफ़ कर दें। तो देखिए, अगर आप इस तरह से अपने जीवन को व्यतीत करेंगे तो आप अपने अंदर एक शांति को, वो शांति आपको कोई पैसा ख़रीद के नहीं दे सकती। वो मैंने इस चीज़ को अनुभव किया है, तो वही चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि लोगों को माफ़ कर दीजिए, है ना। क्योंकि परमेश्वर, हम भी परफेक्ट इंसान नहीं हैं, हमें भी कितनी गलती, हम दिन भर में कितनी गलतियाँ कर देते हैं, हम परफेक्ट नहीं हैं। तो आप लोगों को माफ़ कर दीजिए। और मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अभी तक भी अगर आपने किसी के प्रति कोई क्रोध या गुस्सा ऐसा रखा हुआ है अपने हृदय के अंदर, तो प्लीज़ आज की शाम उनको माफ़ कर दीजिए, सच में हृदय से माफ़ करिए, है ना। और उनके लिए कुछ करिए तो पता चलेगा। तो गाइस, मैं ये अपने बात को शेयर करना मैं चाहती हूँ। और मैंने भी अपने हृदय में बहुत सारे ऐसे लोगों को जिन्होंने मेरे साथ बहुत 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 ज़्यादा बुरा किया है, लेकिन मैंने उनको माफ़ कर दिया। प्रभु यीशु मसीह भी हमें यही सिखाते हैं कि हमें माफ़ कर देना चाहिए, है ना। तो आप एक शांति को अपने जीवन में पाएंगे। तो आज की शाम मैं आपको यही बताना चाह रही थी। और आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं, फिर से थैंक यू बोलती हूँ और गॉड ब्लेस यू बोलती हूँ आपको। परमेश्वर आपको बहुत आशीष और बरकत दे। बाय।